हेलो स्टूडेंट्स, अपन क्लास पढ़ते हैं क्लास 10 इन चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु, जो आपकी एनसीईआरटी बुक इनकी आरबीएससी साइंस सब्जेक्ट से है क्लास 10 से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इनके तत्व। इनके जो तत्व होते हैं उनको डिवाइड किया गया है, इनकी धातु और अधातु, और इन दोनों के बीच की संयोजक कड़ी होती है, एक योजक कड़ी होती है, उसके बोला जाता है इनकी उपधातु। क्या बोलते हैं अपन उसे? उपधातु। ठीक है। अब धातु को धातु क्यों कहते हैं और अधातु को अधातु क्यों कहा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके भौतिक गुण। धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? तो भौतिक गुण की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे अपन धातु की। ठीक है। तो धातु में सबसे पहला गुण आता है कि धात्विक चमक। देखो, धात्विक चमक होती क्या है, यानी सामान्यतः धातु क्या होती है? चमकदार होती है, तो उनको उस गुण को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। ठीक है। तो सभी धातु क्या होती है? ज्यादातर चमकदार होती है, इसलिए इस गुण को क्या कहा जाता है? चमकदार यानी कि चमक कहा जाता है। दूसरा गुण आता है इसके अंदर कठोर, यानी कि सभी धातु अचानक यानी कि ज्यादातर क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो धातु होती है वो इतनी मुलायम होती है जिसको उस चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यानी अपवाद स्वरूप कौन से? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन आघात और देनेता, यानी कि धातु को यानी कि पेट का लंबी चादर के रूप में डाला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं? आघात और देता। तो सबसे पहले धातु इसमें सोना और चांदी। सोने को पीट के और चांदी को पीट के यानी कि लंबी चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन तन्यता। तन्यता होती क्या है कि धातुओं को यानी कि पीट कर यानी लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि 1 ग्राम सोने से कितना तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो धातुएं होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जैसे कौन कौन सी? सिल्वर और कॉपर। ये तो क्या है? विद्युत की सुचालक होती है। उष्मा और विद्युत की सुचालक कौन कौन सी धातु होती है? सिल्वर और कॉपर, राइट। लेकिन अपवाद स्वरूप लेड जो मरकरी होती है, यानी लेड यानी पारा, और मरकरी होती है वो क्या होती है? उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ये एक अपवाद धातु होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ध्वनिक। ध्वनिक क्या होती है कि कोई भी धातु जो होती है वो किसी भी ठोस सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, उसको क्या कहा जाता है? ध्वनिक यानी कि सोनोरस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ठोस। धातुएं सब ज्यादातर किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी जो होती है एक अपवाद स्वरूप एक मरकरी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई किस चीज की? यानी कि मेटल की, यानी कि धातु की बात करते हैं कि अब आगे बात करते हैं अपन अधातु की। अधातु क्या होती है? देख, पहला इसका प्रॉपर्टी वही आपको बात करनी है कि किसकी? यानी कि भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण में पहला गुण आता है इसका कि ठोस, यानी कि अधातु में क्या होती है? अधिकतर क्या होती है? ठोस होती है या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था या गैसीय अवस्था में पाई जाएगी, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं चमक। नहीं, अधातु जो होती है चमकदार नहीं होती, इसलिए इनमें कोई धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन आयोडीन जो नमक होता है अधातु होने के बावजूद भी क्या होता है? चमकीला होता है। केवल एक ऐसी अधातु है जो आयोडीन जो चमकीले अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतर कठोर नहीं होती, केवल कार्बन का जो अपर रूप है हीरा, सबसे प्रकृति में सबसे ज्यादा जो कठोर अधातु है वो कौन है? हीरा। नेक्स्ट बात करते हैं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं किसकी कुचालक होती है? उष्मा और विद्युत की। लेकिन एक अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट जो धातु है वो विद्युत और उष्मा की क्या है? यानी कि अधातुएं जो कि उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। बाकी सभी धातु क्या होती है? कुचालक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आघात और देता नहीं होती। जो अधातुएं होती है वो आघात और देता नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ध्वनिक, यानी कि कोई धातु तो क्या होती है कि किसी ठोस सतह से टकराकर क्या होती है? आवाज उत्पन्न करती है। लेकिन अधातु होती है जो कोई किसी सतह से टकराएगी नहीं, तो एक बात बताओ, आवाज करेगी? नहीं करेगी। तो इसलिए ये ध्वनिक यानी कि सोनोरस नहीं होती है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं तन्यता नहीं, यानी कि इसमें कोई तन्यता नहीं पाई जाती, कोई पतला तार नहीं बनाया जा सकता है। आघात और जड़ता की बात करें तो कोई पतली चादर के रूप में नहीं डाल सकते। तो ये अधातु की प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि धातु की प्रॉपर्टी और अधातु की प्रॉपर्टी पढ़ी है अपने। अब और अधातु को कैसे पहचानते हैं? बच्चे आजकल क्या बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं और गलती कर बैठते हैं कि धातु को अधातु बताते थे और अधातु को क्या लिख देते हैं? वो धातु। और किसी को क्या करते हैं? धातु अधातु नहीं पहचानते और उपधातु के रूप में लिख देते हैं। तो आज वही बात करेंगे कि यानी कि मेटल और नॉन मेटल इनको कैसे पहचाना जा सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, बहुत ईजी है और आपको सबसे अच्छा तरीका लगेगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। देख, बात करते हैं अपन धातु की। सबसे पहले
तो जिस शब्द के पीछे या जिस पदार्थ या जिस धातु के पीछे क्या हो यम, उस वो क्या होती है, हमेशा धातु होती है। ज्यादातर जिसके पीछे यम आएगा वो धातु होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे कि हर बार यम होगा तभी धातु मानी जाएगी, नहीं, ज्यादातर तो यम होगा तभी क्या मानेंगे अपन, उस चीज को धातु मानेंगे, राइट। तो देखते हैं, अपन यहाँ करते हैं हीलियम, जैसे लिथियम यम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम। ये हमारा है, हर शब्द के पीछे देखो, आप ध्यान से देखना एम आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। आगे देखते हैं टाइटेनियम यम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब जैसे ये हो गई, यानी धातु हो गई, यानी एम वाली बहुत सारी धातु होगी जिनके पीछे एम आएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ धातु ऐसी होगी जिनके पीछे एम नहीं हो, लेकिन फिर भी वो क्या होती है, धातु। जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये क्या होती है कि यम नहीं होने के बावजूद भी क्या मानी जाती हैं, धातु मानी जाती है। ऐसा नहीं, मैंने एक, आप इसको इस चीज को ट्रिक समझ सकते हो या कुछ भी समझ सकते हो, यानी कि ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये भी क्या मानी जाती है, धातु होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अधातु कौन सी होगी, उसको कैसे पहचाने। जिस धातु के पीछे, जिस धातु के बाद में कि जिसके अंत में क्या आए, न आए, ओनली फॉर न आए, वो क्या होते हैं, हमेशा अधातु होती है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, जैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, न आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, न आ रहा है, यानी कि अधातु की जिस शब्द के, यानी कि जिस धातु के पीछे क्या हो, यानी कि न आता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमेशा अधातु। उसे उसको पहचाने किस तरीके से, अगर जिसके पीछे न आता है वो क्या होती है, अधातु। अपन ने बात कर ली इसके पहले, यानी धातु किसको कहेंगे अपन, यानी जिसके पीछे यम आएगा उसको पहचानने का तरीका यम दिख जाए, वो क्या होती है, धातु होती है। लेकिन ज्यादा टाइम अधिकतर धातु क्या होती है, यम के रूप में दिखाई देती है। लेकिन कुछ अपवाद के स्वरूप आपने ये देखे, जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये क्या होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी धातु होती है जो क्या होती है, इनकी धातु के रूप में जानी जाती है। अब बात कर रहे थे अपन अधातु, यानी जिस धातु के पीछे क्या है, ना है, वो क्या होती है, अधातु होती है। अब जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन, देखिए आपने बोरोन देखा, कार्बन देखा, सबके पीछे क्या है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सिलिकॉन, क्लोरीन, आर्गन। और अब जैसे यहाँ इनके पीछे क्या आ रहा था, ना आ रहा था, इसलिए आपने पहचाने कि ये क्या है, अधातु। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप, यानी कि इन अपवाद होते हैं, जैसे कि फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, ये भी बहुत सारी, इनके अलावा जो ये क्या होगी, अधातु होगी। धातु और अधातु पहचानने का आपने तरीका देखा, लेकिन कुछ इनमें से धातु और अधातु में से कुछ ऐसी धातु होगी, क्योंकि धातु और अधातु आपने इससे पहले, मैंने क्लास इससे पहले वाली थोड़ी देर पहले बताया था कि धातु और अधातु के बीच की योजक कड़ी किसको बोलते हैं, उपधातु को। तो इनमें से सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु, बोरोन यानी कि सिलिकॉन क्या है, उपधातु, बोरोन क्या है, एक उपधातु, जो धातु और अधातु के। तो दोस्तों आपने देखा कि धातु और अधातु के बारे में, कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जा सकता है। धातु की पहचान सबसे अच्छी है कि जिस धातु के पीछे ये बोलते हैं वो क्या होती है, धातु होती है। अब आप कोई से भी धातु हो या अधातु उसको पहचान सकते हो। ज़्यादातर रियल टाइम में ये एमओली आएगी आपको, तो उसको कैसे पहचाना जा सकता है वो आप पता लगा सकते हो। और जिसके पीछे यानी कि न होगा वो क्या होगी, अधातु होगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि धातु और अधातु कैसे पहचान, तो मैंने चलो आज एक अच्छी से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, धातु और अधातु में पहचान कैसे की जाती है। तो ये आपका चैप्टर था, धातु और अधातु के तत्वों को कैसे पहचान सकते हैं, धातु कौन सी होती है और अधातु कैसे होती है। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।